दासियां सेवा में लगे हुए हैं। बताया कि एक ने किया गर्भाधारण और उस दिन से पलंग न छोड़ा। आज इधर दोनों रानियों में बड़ा अंतर हो गया है। बड़ी रानी सुनीति ने जिस बालक को जन्म दिया उस बच्चे का नाम रखा ध्रुव। सुरुचि ने जिस बालक को जन्म दिया है उसका नाम रखा गया उत्तम। ध्रुव और उत्तम जब धीरे धीरे बड़े हुए हैं दोनों साथ ही साथ खेलते हैं, बड़े आनंद के साथ में रहते हैं, तो दोनों में बड़ा प्रेम हो गया, बड़ा स्नेह हो गया है। एक दिन की बात है, उत्तम ने ध्रुव की कलाई को पकड़ा, कहा कि भैया तुम यहीं खेलते रहते हो, लेकिन पिताजी के दरबार में कभी भी खेलने के लिए नहीं आते हो। वहां तो खेलने में बड़ा आनंद आता है, चलो आज तुम हमारे साथ में वही पिताजी के दरबार में खेलेंगे, बड़ा आनंद आएगा। उत्तम ने ध्रुव की कलाई को पकड़ा और लेकर के पहुंचे हैं। धीरे धीरे सियाने भये कमर सौंदर्य रूप विशेष अमर के लाला। महाराज ध्रुव को अरे पकड़ो हसीनियां, अरे चलिए भैया संग हमारे।
श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परिषद, महाराज आज लेकर के पहुंचे हैं दरबार में। तो दरबार में उत्तम और ध्रुव दोनों ही बच्चे खेल रहे हैं बड़े आनंद के साथ में। जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने देखा कि ये दोनों बालक खेल रहे हैं बड़े सुंदर हैं, विचार किया कि उत्तम तो यहाँ पर रोजाना ही खेलते, रोजाना ही रहते हैं और रोजाना हम गोद में बैठालते हैं, लेकिन ध्रुव आज नया आया हुआ है, पहली बार आया है यहाँ खेलने के लिए। तो ध्रुव को उठाया, अपनी गोद में बैठा लिया। तो वहां पर एक चुगला बैठा हुआ था और परीक्षित जी अब तो गांव गांव ना घर घर हो गई चुगला है। चुगला चूका तो है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, घर घर फूट कराए दे करे एक की दोए। अच्छा, जिसकी जैसी आदत हो जाती वो अपनी आदत को नहीं छोड़ता। अगर किसी की चुगली करने की आदत हो गई तो जब तक वो 2-4 घरों में झगड़ा नहीं करा देगा तब तक ठीक से घर में भोजन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आदत है चुगली करने की। तो महाराज जिसकी जैसी आदत हो जाती है वो अपनी आदत को नहीं छोड़ता। बिल्ली को खूब कथा भागवत सुनाओ और खूब समझाओ और बात से जब कहो कि चूहा खाए वो छोड़ दे, क्या वो छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसकी आदत है चूहा खाने की। महाराज बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनइयो, आंख डाक कबहू न होए चंदन, मलिया गिर के पास लगइयो, तरज राग पशु न जाने भैंस के आगे बीन बजइयो, अरे हिजड़ा कबहू न मर्द बने, अरे काम बटी वह गोट पे भइयो, चुगल से मन की बात करो तो चुगल कबहू न चूके गो, अंधे पे भैंसिया कुतबइयो, वो तो 9 की 11 कूते गो, पेड़ के नीचे ऊट करो वो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो, और कुत्ते कितना समझइयो वो तो टांग उठाए के। यानी कि जिसकी जैसी आदत हो जाती है वो अपनी आदत को नहीं छोड़ता। एक बार क्या हुआ, माँ का महीना था, ऊपर से तेज बारिश होने लगी तो सर्दी तो होती है, तो और ज्यादा तेजी से सर्दी बढ़ गई। तो एक चिड़िया वृक्ष के ऊपर अपने घोंसला में बैठी हुई थी और नीचे बंदर खड़ा हुआ था। तो जब बारिश होने लगी है तो बंदर सर्दी की वजह से कांपने लगा। अब जैसे ही चिड़िया ने देखा तो एक बात कही, मानुष जैसे हाथ पैर तेरी मानुष जैसी काया, मानुष जैसे हाथ पैर तेरी मानुष जैसी काया, और 8 महीना तूने बैठे खाया, छप्पर तक नहीं छाया। 8 महीना में अगर तू छप्पर छाए ले तो काय को सर्दी में मत हो तो है। बंदर ने सोची अच्छा वैसे तो हम सर्दी के मारे मरे जाए रे, ऊपर से हमें उपदेश और सुनाई रही। सोई बंदर एकदम से वृक्ष पे चढ़ो, जो चिड़िया घोंसला में बैठी हुई थी तोड़ मड़ोड़ के फेंक दो, ले अब तू बैठ ले। यानी कि सीख दे बाय जाए सीख सुहाए, सीख दे बाय जाए सीख सुहाए, और सीख का बंदर को दे जो घरुआ बिगड़वाए। मूर्ख को उपदेश देना अपनी मूर्खता होती है। तो महाराज चुगला बैठा हुआ था, भाग करके रानी सुरशी के नजदीक गया है, कहा कि आपका पुत्र तो ऐसे खड़ा है जैसे किसी दासी का हो, और उस दासी का पुत्र महाराज की गोदी में बैठा हुआ है। तो सुरशी को चैन नहीं पड़ा, एकदम से सुरशी भागी, ध्रुव की कलाई को पकड़ा, जमीन पर पटक दिया है। आइए सभी लोग तालियों के साथ में भगवान का भजन बोले, और उसके बाद बड़ी सुंदर भगवान की कथा है। किने नन के तीर चलावे
कोई बात ही ना है। तो पैर तक कष्ट ना उठाए, हाथ ऊपर करो, ऐसे नहीं, हाथ ऊंचे करो और बजाओ ताली, असर नहीं पड़ता है।